भाई किसी मित्र ने पूछा है कि ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, हिंसा, नफ़रत इत्यादि इत्यादि, ये कि पहले से ही होंगे इंसान के अंदर कि बाद में आए होंगे? मतलब कुछ लोगों का ये मत है कि सतयुग में ज़रा अच्छे इंसान थे। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जिस हिंदुइज़्म में समय को बाँटा गया है ना, तो कलयुग में ज़्यादा गड़बड़ है ऐसा मानते हैं। तो ये जो इंसान के अंदर नेगेटिविटी है, ये बाद में आई होगी क्या? तो अब एक व्यू तो ये है कि शुरू में हम एकदम प्योर थे। ये क्रिश्चियनिटी में भी है। वो एडम और ईव उनको कि भगवान ने एकदम प्योर बनाया था, लेकिन फिर उनके अंदर कुछ मैल आया जिससे डिग्रेडेशन शुरू हुआ और इंसानियत का पतन होता गया। और ऐसा बुद्धिज़्म में भी मानते हैं कि शुरू में हम एकदम प्योर थे और मतलब देवता जैसे, और वो धीरे धीरे कोई टेम्पटेशन आई, फिर और ज़्यादा आई और धीरे धीरे वो डिग्रेड होते गए। तो मेरे ख्याल से तो भाई ये तो हमेशा से रहा होगा, क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना, रामचंद्र जी कब सतयुग के थे, तो उसमें भी एक से एक दुर्जन, वो रामायण में नहीं आता, रामचरितमानस में। तो ये रावण और ये बाली सुग्रीव में मतलब गड़बड़ लोग तो तब भी थे। उसी तरह महाभारत का जो युग है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था जो महाभारत से, अब ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं ये पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से गड़बड़ तो हमेशा से था अब आजकल हमें गड़बड़ का तुरंत पता चल जाता है। उसके दो कारण हैं। एक तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो इंटरनेट है ये इतना फास्ट है कि कोई भी खबर कहीं भी, कितना भी रिमोट इलाका हो, वो खबर तुरंत सबको पता चल जाती है। दूसरी बात ये कि लोग नेगेटिव से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए खबरें नेगेटिव वाली ज़्यादा प्रचारित की जाती हैं मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक व्यूअर ने, एक बहुत कमाल की दोस्त बनी इसी यूट्यूब से, टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, और वो मुझे ये कुछ कुछ चीज़ें भेजती रहती हैं। तो ये साउथ इंडिया में एक महिला, उनको शायद ये पद्म भूषण या क्या होता है ये भी मिला, कि वो बीज बचाने लगी। 20 साल तक वो चुपचाप, वो बीज जो गायब होते जा रहे हैं, अभी जो बीज है ना ज़्यादातर वो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये बात उसको पता चल गई थी कि जो ओरिजिनल बीज हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको बचाने का उसने काम किया 20 साल से। अब बीज को बचाना है, ऐसा नहीं कि रख दिया आपने, उसको तो उगाना पड़ता है ना, ये तो ख़राब हो जाएगा। तो हर साल उसकी खबर, उसकी फसल उगानी पड़ेगी, फिर उसमें से बीज रखना पड़ेगा। तो वो ये करती रही, और लेकिन ये खबरें हमको नहीं पता, बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़ती हैं अच्छी खबरें अभी आज मैं देख रहा था, मैं कुछ अच्छी खबरें ढूंढ रहा था कि ये बेंगलोर और कुछ एक दो और शहरों में कुछ लोगों ने इतनी हरियाली बढ़ा दी, कहीं भी उन्हें बेकार ज़मीन मिले
तो सरकार से इजाज़त लेते हैं कि इस ज़मीन में कुछ नहीं हो रहा है, और वहाँ जंगल खड़ा कर देते हैं कुछ सालों में। तो ऐसे भी लोग हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। एक लड़का है, वो लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई, और उसने क्या किया कि अपनी छत में, उसको चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी, और उसने कहा कि बहुत सारी चिड़िया, जब वो बहुत छोटा था, 4-5 साल का रहा होगा, आती थी वहाँ, अब वो गायब हो गई। तो उसको पता चल गया गायब इसलिए हुई कि उनके उनकी पसंद की वनस्पति नहीं है। उसने अपनी छत में कुछ फूल और कुछ झाड़ियाँ ये उगानी शुरू की, और धीरे धीरे पूरी छत भर गई, और बहुत सारी चिड़िया वहाँ आने लगी। और वो इतना खुश है, अभी होगा 17-18 साल का। तो ये जो खबरें हैं ना, जो पॉजिटिव खबरें हैं, ये कम लोग सुनते हैं। अब हर चीज़ तो कमर्शियलाइज हो गई। जो लोग खबर बनाते हैं और जो खबरों को प्रसारित करते हैं, अब उनकी नज़र इस बात पे होती है कि ये खबर बिकेगी कितनी, कितने लोग इसको पसंद करेंगे। वही फिल्मों में है, तो जो अच्छी फिल्में हैं जिनमें पॉजिटिव मैसेज है, तो बहुत मुश्किल से ही पॉपुलर हो पाती है। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में थी ना हमारे ज़माने में, क्या पता आपने देखी कि नहीं देखी, बावर्ची, 70s की फिल्म। कोई वायलेंस नहीं, कोई रोमांटिक गाने नहीं है, कोई उस तरीके की हीरो हीरोइन नहीं है, लेकिन उसमें मैसेज बहुत कमाल का है। वो फिल्म फिर भी चली। 2 आँखें 12 हाथ, बहुत पॉजिटिव मैसेज। कोई हीरो हीरोइन नहीं, कोई रोमांटिक गाने नहीं, कोई वायलेंस नहीं, बहुत कमाल का मैसेज। वो भी चली। पर बहुत सारी फिल्में जो कि ज़्यादा चलती हैं बहुत कम एफर्ट से, उनको बनाना भी आसान है, तो वो यही होती है मार धाड़ वाली, जिसमें ये रोमांटिक गाने वगैरह होते हैं। बदला लेने वाला 70s से ये शुरू हुआ। 60 के दशक तक जरा मैसेज पे ध्यान देते थे फिल्म बनाने वाले, गाने बहुत अच्छे होते थे। उसके बाद ये शुरुआत हो गई रिवेंज वाली। तो जो नेगेटिव इमोशन है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है मेरे ख्याल से, इसलिए कि अच्छे से कहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी खबर से उदास हो जाते हैं। जैसे किसी ने बहुत पराक्रम किया, बहुत मेहनत की, उनको निराशा होती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। और कोई नेगेटिव खबर जब सुनते हैं उसने मर्डर किया, तो उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा इसलिए लगता है कि कम से कम इससे तो बढ़िया हूँ मैं मर्डरर तो नहीं हूँ। क्योंकि लोग इतने चाव से ऐसी फिल्में क्यों देखते हैं जिसमें नेगेटिव मैसेज है, मार-धाड़ है, और ऐसी खबरें क्यों देखते हैं? तो वही मेरे ख्याल से तो जो गड़बड़ है ना, वो हमेशा से थी। और अगर हम पुनर्जन्म पे विश्वास करें, तो फिर ये जो जानवर थे पहले, अब इनमें से थोड़ा बहुत किसी के अच्छे कर्म रहे होंगे, जानवरों के भी अच्छे कर्म होते हैं, बुद्धिज़्म में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, तो उनको चांस मिल जाता है मनुष्य बनने का। अब मनुष्य बन तो गए, लेकिन वो जो जानवर वाली वाली वृत्तियाँ हैं वो बहुत हावी हैं, और वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहा मनुष्य जीवन का, तो वो वही जानवर वाली हरकतें कर रहा है, तो फिर उसका डिग्रेडेशन होगा। तो मतलब हर प्रकार के इंसान हर समय रहेंगे, मेरा ये मानना है। और जिन लोगों को रास्ता मिल गया इवोल्यूशन का, तब उनका एक उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो भई और लोगों की भी मदद करें, यही एक तरीका है। तो धीरे, 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 धीरे एक स्पाइरल है, मतलब हम इवोल्यूशन की तरफ तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बार-बार चक्कर काट के वहीं, थोड़ा ऊपर को जा रहे हैं, स्पाइरल। तो ये रहेगा, ये रहेगा। और जो कहते हैं कि जो अ,
जिन्होंने बहुत दुष्कर्म किए, लेकिन इतने अच्छे कर्म भी थे कि मनुष्य बन गए, तो अब वो गड़बड़ उनका तुरंत ख़त्म तो नहीं होगा। वो गड़बड़ काम करते ही रहेंगे अभी भी, जब तक उनको कोई मैसेज नहीं मिलता, वो सही रास्ते पे चलना शुरू नहीं करते, और इसी जन्म में कर दें ये पता नहीं। पर इस सारे परिदृश्य में हम क्या करें? असली बात ये है, हम कैसे जिएं? भाई, हम जितनी तेज़ी से इवॉल्व होते जाएंगे, उसका असर पूरी मनुष्य जाति पर पड़ेगा। तो हर एक की इच्छा ये होनी चाहिए, मैं इतने अच्छे कर्म करूं, इतना ज़्यादा मैं इवॉल्व हो जाऊं इसी जन्म में, साधना से, अच्छे कर्म से, सेवा से, कि थोड़ा थोड़ा पूरी मनुष्य जाति पर जरा न जरा उसका असर पड़े, अच्छा असर पड़े।